वेलकम टू एम स्टडी। आज हम कक्षा 10वीं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जल्दी से जल्दी अपने इस वीडियो को शेयर भी कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर स राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देश के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर स राइट है। ठीक है, कौन लॉ किस देश में लागू किया गया? यह ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी। फिर चौथा क्वेश्चन से, जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, बी मुंबई, स बोकारो, द सूरत। इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। ठीक है, जिसने भी ब ऑप्शन किया है बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन से, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? यह चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ब राइट है। ठीक है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इसका राइट आंसर होगा द उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं सातवां, काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मृदा पर कपास उगाई जाती है, गेहूं तो उगाई नहीं जाती, चावल भी नहीं और मक्का भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। फिर आठवां, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन नंबर अ 1972। मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे सभी प्रश्नों के आंसर सॉल्व कराना है। ठीक है, नवा ऑप्शन था, इनमें से कौन सी फलीदार फसलें, दालें? फिर भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ। फिर भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आप सभी को पता होगा, आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी। फिर 12वां क्वेश्चन से, रिक्तिस्तान आते हैं, चंपारण में उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ था। इसका राइट आंसर होगा नील। 13वां, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया? यूरोप। मार्टिन लूथर का एक धर्म सुधारक था, अमेरिका। फिर 15वां, पृथ्वी के लगभग किस भाग पर जल पाया जाता है? 3/4 भाग पर। ठीक है, 16वां क्वेश्चन से, तृतीयक क्षेत्रक को कहते हैं, तृतीयक क्षेत्रक को शिवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति को क्या कहते हैं? जनता। भारत में 18वां क्वेश्चन, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू की गई है? बहुदलीय। ठीक है, आपको इसे पूरा आंसर लिखना है, भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, 19वां, भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? 10 वर्ष बाद। ठीक है, 20वां, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम 21वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने सभी के आंसर सॉल्व कर दिए, आप टेंशन मत लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है। 21वां, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। फिर 22वां, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, आरक्षित वन, रक्षित वन, ये वर्गीकृत वन। ठीक है, फिर 23वां, विच सिटी ऑफ इंग्लैंड इन नेम इज फिशिंग सेंटर? मतलब फिशिंग सेंटर को इंग्लैंड का कौन सा शहर के नाम से जाना जाता है? आपको सभी को पता होगा, लंदन। फिर 24वां, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? बम्बई में, कोलकाता इसका आंसर नहीं है। ठीक है, 25वां, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? 26वां क्वेश्चन, ब्रुसलेन। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 27वां, बड़े क्वेश्चन चालू हो रहे 2-2 नंबर के। ठीक है, इसका थोड़ा आप विस्तार से लिखना, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जिला मार्ग क्या है? जिला प्रशासन केंद्रों को जिला सड़कों से जोड़ना ही जिला मार्ग कहला है। ठीक है, फिर 28वां, सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? सत्य के प्रति आग्रह करना या सत्य को दृढ़ता से पकड़ना ही सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है,
29वां, जॉबर कौन थे जिसके पास कुछ अधिकार होते हैं, वह उद्योगपतियों को कामगार दिलाने में मदद करता है, कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था। ठीक है। 30वां, कैलीग्राफी क्या है? कैलीग्राफी वह विधि है लेखन या पत्राचार का एक कलात्मक और स्टाइलिश रूप है, इसे सुलेखन भी कहते हैं। ठीक है। अब 31वां, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? व्हाट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर एक्ट यह था कि एक विधायी उपाय था जिसे 1878 में भारत के तत्कालिक वॉयसराय लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। इसका मकसद कड़ा नियंत्रण रखना, इसे गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब 32वां क्वेश्चन, हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र उसे कहते हैं जिसमें जीवित और निर्जीव घटक मिलकर रहते हैं। जीवित घटक जैसे भेड़, बकरी, ये सभी हो गए। ठीक है। निर्जीव में हो गया हवा, वायु, ये। ठीक है। ये जो एक तंत्र बनता है इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। 33वां क्वेश्चन, लोक खनिज और अलोक खनिज किसे कहते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। फिर लोक खनिज जिसमें लोहा या उसके यौगिक होते हैं उसे लोक खनिज कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे निकेल और मैग्नीज। अब अलोक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहा नहीं पाया जाता उसे अलोक खनिज कहते हैं। इसके उदाहरण है तांबा और टीन। गला भी सूख गया है, पानी पीना पड़ेगा। 2 मिनट आप रुकिए, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अब हम 34वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय मुद्रा को 8 जलोट, काली, लाल, वन, पील, लवणीय, लैटिनाइज, अनेक प्रकार की मुद्राएं। ठीक है। अब 35वां, धर्मनिरपेक्षता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछना की दृष्टि है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पहलुओं से धर्म को अलग करना। धर्म के प्रति अनेक भेदभाव किए जाते हैं। ठीक है। वही धर्मनिरपेक्षता के अलावा आप लिख सकते हैं। 36वां क्वेश्चन तो सभी को ही आता होगा। वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वाहन चलाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। वो आप लिख ही सकते हैं, इसका आंसर मैंने कुछ लिखा नहीं। ठीक है। फिर 37वां क्वेश्चन से स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखिए। ये 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया था। स्वच्छ शौचालय को मुक्ति करवाने के लिए। स्वच्छ मतलब भारत को बहुत ही स्वच्छ बनाना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है। 38वां क्वेश्चन, खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में क्या अंतर है? इस प्रश्न को तो आप बहुत ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुली बेरोजगारी वह है जब किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है तो उसे खुली बेरोजगारी के अंतर्गत माना जाता है। और प्रचंड बेरोजगारी में उसे कहते हैं जहाँ कार्य में वरीयत से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। मतलब कार्यस्थल पर काम नहीं हो तो भी उस स्थान पर व्यक्ति सबसे ज़्यादा होते हैं, तो प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। इसकी परिभाषा याद होगी। ठीक है। खुली की ये 39 क्वेश्चन से एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेंडर डिवीजन। लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समाज में महिला और पुरुष के बीच में होने वाले आपसी असमानता भेदभावी लैंगिक विभाजन कहलाता है। ठीक है। अब 40वां, कर्तन धन कृषि क्या है? प्रारंभिक एक कृषि प्रणाली है जिसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके उस पर खेती की जाती है। यह एक पुरानी विधि है जिसमें एक जंगल था, उसको साफ करके वहाँ लोग खेती करते थे। इसे झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 40 हो गए। 41वां क्वेश्चन कहता है सड़क परिवहन की उपयोगिता बताइए। ये 3 नंबर का है, दीर्घ उत्तरीय, इसमें मैं थोड़ा बड़ा लिखना पड़े। देश के आर्थिक और विकास सामाजिक एकीकरण के मध्य है। मतलब सड़क परिवहन की उपयोगिता हमको बतानी, इसमें आप लिख ही सकते हैं, बता सकते हैं। 42वां, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, उसके बारे में थोड़ा वर्णन करना है। इसमें 8-9 लाइन लिखनी पड़ेगी आपके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। वर्षा का राजा जर्मनी का भी शासक घोषित किया गया। ठीक है। इसके अथवा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के बारे में लिखना है। यह जो बेरोजगार लोग हैं उसके बारे में लागू किया गया था। जो बेरोजगारी से उत्पन्न लोग हैं वो इसका फायदा उठा सके। ठीक है। इसके बारे में लिखना था।
43 क्वेश्चन से सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है कि नहीं, 4 रूपों की विवेचना कीजिए। इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, चाहे तो एसएस भी ले सकते हैं। 4 पॉइंट लिखे। धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण, धार्मिक आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना, सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता, सांप्रदायिक के आधार पर राज दलों का अलग अलग खेमों में बढ़ जाना। ठीक है, आप चाहे तो एसएस ले लो, इसकी पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अथवा में था भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करें। मैंने मानचित्र पूरा भर लिया है, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें अमृतसर, बोकारो, कांडला, मारमागांव और सांगानेर हवाई अड्डा। आप चाहे तो यह करो या ये करो, दोनों ही 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। मैं आपको अभी मैप बताता हूँ। ठीक है, पूरा मैंने भर दिया है। ठीक है, देखिए आपके सामने मैप आ गया, पूरा मैप आ गया है। अभी मैं आपको मैप भी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ अमृतसर यहाँ पर है। ठीक है, और जो सांगानेर हवाई अड्डा है वह जयपुर में है। ठीक है, और कांडला ये रहा, कांडला इधर है। ठीक है, बोकारो ये रहा इधर, मारमागांव जहाँ गोवा है, गोवा के पास ही। ठीक है, यहाँ तक कि पेपर चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।